पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी उम्मीदवार अनिल बलूनी ने आज अपना नॉमिनेशन फाइल किया। कलेक्ट्रेट ऑफिस में बलूनी ने अपना नॉमिनेशन किया है। बलूनी के नामांकन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुए। इसके साथ ही पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत और साथ ही कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल के साथ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहे। अब से कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अनिल बलूनी अपना नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे थे, जहां उनके साथ में पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और साथ ही महेंद्र भट्ट भी मौजूद थे। और इसके बाद में एक रोड शो होना है और उसी के बाद में जनसभा होगी, जिसमें जनसभा को संबोधित करेंगी स्मृति ईरानी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आने की भी जानकारी मिल रही है और साथ ही बीजेपी की क्या बड़ी उपलब्धियां रही हैं एक बार फिर से जनता के सामने रखी जाएंगी और साथ ही उत्तराखंड से जुड़े मुद्दे और राज्य सरकार की तरफ से क्या कुछ काम किया जा रहा है, केंद्र सरकार की तरफ से उत्तराखंड के विकास में क्या कुछ योगदान दिया गया, इसके बारे में जनता को बताया जाएगा और बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में वोट करने की जनता से अपील की जाएगी। सीट से बीजेपी के प्रत्याशी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने आज तमाम मंत्रियों विधायकों की मौजूदगी में अपना नॉमिनेशन फाइल किया। हमारे साथ अनिल बलूनी मौजूद हैं। सर, इस दौरान हमने देखा कि आप गांव-गांव घूम के आए, ग्राउंड लेवल पर आपने लोगों से बातचीत की, क्या कुछ आपको लगता है? देखिए, बहुत स्पष्टता से दिख रहा है कि जनता ने चुनाव को अपने हाथ में ले लिया है और जनता अब चुनाव जिताने पे लग गई है। अब जब चुनाव जनता लड़ती है और चुनाव प्रचार जनता करती है तो किस तरह का माहौल होता है आप सब जानते हैं। हमने अपने जीवन काल में इस प्रकार का माहौल इससे पहले कभी किसी चुनाव में नहीं देखा कि जनता खुद अग्रसर होके और चुनाव जिताने के लिए लग गई है। पूरे देश के अंदर मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने की, देश के अंदर जो विकास की भूख है और बढ़ रही है और निश्चित तौर पे ये जो आने वाला 5 साल है इसमें एक नया भारत आप देखेंगे, विश्व में सबसे मजबूत भारत आप देखेंगे और बहुत ही मजबूत गढ़वाल और मजबूत उत्तराखंड आप लोग आने वाले 5 सालों में देखेंगे। कल आपने अपने पैतृक गांव में होली का कार्यक्रम भी मनाया, क्या कुछ आपको देखने को मिलता? आपका पहला अभियान भी रहा है कि गांव चलो, आप अपने वोटर लिस्ट में अपना नाम जोड़ो। मेरा प्रयास रहता है कि मैं कभी साल में एक आध त्योहार अपने गाँव में जाके मनाऊं और उसको करूं और मैं उसमें लगा भी हूं। उत्तराखंड के गांव को फिर से खुशहाल बनाना है, उसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहूंगा। एक लास्ट सवाल, आप लोगों से लगातार ये वादा भी कर रहे हैं कि उनकी जो समस्याएं हैं उनको हम दूर करेंगे, मैं कहता कम हूं, काम करके दिखाऊंगा, कितना चैलेंजिंग होगा ये पूरा? कोई चैलेंज नहीं, हम लोगों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोगों को आदत है परिश्रम की पराकाष्ठा करने की और हम लोग मेहनत करेंगे और अच्छा गढ़वाल बनाएंगे और मेहनत करके यहाँ लोगों को और समृद्धशाली बनाएंगे। थैंक यू सर। तो अनिल बलूनी अपना नॉमिनेशन करा चुके हैं। अनिल बलूनी का कहना है कि वो संसद में पहुंचकर गढ़वाल के विकास के लिए काम करेंगे, लोगों की समस्याओं को दूर करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 पौड़ी। मैम, आज नॉमिनेशन करा दिया है? अब की बार 400 पार ये जय घोष आज आपने हर गली में, हर नुक्कड़ पर, हर नागरिक के मुख से सुना। अनिल बलूनी जी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करती हूं। पूर्व हमारे मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद और प्रदेश के भी दिग्गज नेताओं के सानिध्य में, कार्यकर्ताओं के सहयोग से उन्होंने अपना नामांकन भरा। हम उनको शुभकामनाएं देते हैं कि मोदी जी की जो ऐतिहासिक पुनः जीत होने वाली है उसमें एक कमल का फूल उनकी ओर से भी अर्पित होगा। मैम, इस बार हैट्रिक का इरादा है? मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि ये चुनाव देश की जनता मोदी के संग, मोदी के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए लड़ रही है। न सिर्फ हमारे कार्यकर्ता कर्मठता से पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन इन चुनाव में वोटर भी एक सहयोगी, मित्र और एक अभिभावक के रूप में हमारे संग है। तो आप थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, आप गढ़वाल संसदीय सीट से कैंडिडेट अनिल बलूनी के नॉमिनेशन में यहां पर पहुंची थी। कैमरा पर्सन संदीप नेगी के साथ सुनील नौप्रभात, न्यूज 18 पौड़ी। नहीं, लेकिन और ज्यादा जानकारी के साथ में सुनील नौप्रभात जुड़ गए हैं। सुनील, नॉमिनेशन फाइल हो चुका है, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं से भी आपकी बात हुई, बताइए आगे का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है?
देखिए अमनदीप, ये कलेक्ट्रेट परिसर है जहां पर अनिल बलूनी ने अभी नामांकन कराया। आपने देखा वो नामांकन करा चुके हैं। अब नामांकन स्थल से उनका बाहर निकलने का इंतजार किया जा रहा है। अब से कुछ देर बाद यहीं से अनिल बलूनी का रोड शो शुरू होगा, जो यहां से करीब 800 मीटर की दूरी पर यहाँ पर रामलीला मैदान है जहां पर जनसभा का आयोजन किया गया है। वो वहां पर पहुंचेंगे। उनके साथ केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद हैं। आपने देखा कि मंत्री सुबोध उनियाल, मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, तमाम विधायक यहां पर मौजूद रहे। और बीजेपी की ओर से एक कोशिश की गई है, अपने नॉमिनेशन के जरिए एक संदेश देने की कोशिश की गई है, पूरी एकजुटता की, ये दर्शाने की लगातार बीजेपी की कोशिश रही है। अब से कुछ देर बाद यहां से रोड शो शुरू होगा जनसभा स्थल पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर अगले कुछ मिनटों में पहुंचने वाले हैं। वो जनसभा को संबोधित करेंगे और इसके साथ साथ बीजेपी के तमाम नेता और 14 की 14 विधानसभाओं से जो विधायक अपने समर्थकों के साथ यहां पर पहुंचे हुए हैं वो इस जनसभा में मौजूद रहेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर जनसभा भी होनी है। ऐसे में बताइए सुनील के समर्थकों में कितना ज्यादा उत्साह है, और साथ ही अगर बात कर ले लोगों की तो लोग कितना ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बाकी है जिसके बाद में लोकसभा के इलेक्शन होने हैं और आचार संहिता भी लग चुकी है। तो ऐसे में आज एक बार फिर से वही मुद्दे जनता के सामने रखे जाएंगे। कार्यकर्ता यहां पर पहुंचने लगे थे। आप देख सकते हैं नॉमिनेशन स्थल के बाहर भी कार्यकर्ताओं का हुजूम लगा हुआ है। आज यहां से आप लोग रोड शो करने वाले हैं क्या? यहाँ से रोड शो होगा और हम सब जो है बहुत खुश हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से लगा है और हम विश्वास दिला सकते हैं यहाँ पे कि अनिल बलूनी जी बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी दोबारा भारत का प्रधानमंत्री बनके एक विकसित राष्ट्र बनेगा हमारा देश। आप कहाँ से आए हैं? मैं कोटद्वार का कोटद्वार के अंदर सुग्रो मंडल अध्यक्ष हूँ। मैं कोटद्वार से ही पहुंचे। आप कहाँ से आए? मैं गाजियाबाद से आया हूँ। गाजियाबाद से, लेकिन मेरा ये लोकसभा क्षेत्र है। हमारे प्रत्याशी माननीय अनिल बलूनी जी को जिस प्रकार से 400 पार के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ भेजा, मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही संदर्भित है। और पहले भी राज्यसभा सांसद रहते हुए उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम इस क्षेत्र के लिए करे हैं और बड़े सौभाग्यशाली है उत्तराखंड की जनता की इस प्रकार के प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने उतारे हैं। मैं मानता हूँ कि दूरदृष्टि है उनकी, और उन्होंने पहले भी ऐसे कार्यों को किया। जब वो सांसद जीत के आएंगे तो मैं मानता हूँ कि पौड़ी की दिशा भी और दृष्टि भी दोनों बदलेगी। अच्छा सर, आप कहाँ से आए? हम रामनगर से आए हैं। रामनगर से, ओके ठीक। क्या कहना चाहेंगे, कितना उत्साह यहाँ पर है कि आप लोग रामनगर से चले कब थे, पहले ये बताइए? बहुत दूर है। हम सुबह 4 बजे चले थे और अभी 11 बजे पहुंचे थे। और मैं निश्चित मानना हूँ कि आज जिस हद से आम कार्यकर्ताओं में, आम जनता में जो उल्लास है, निश्चित ही ये पौड़ी लोकसभा हम भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। और निश्चित रूप से जो विपक्षी है उनकी जमानत जब्त होने वाली है। क्या लगता है सर, जमानत जब्त हो रही है क्या? ये तो आपको दिख ही रहा है। उत्तराखंड के अंदर जो है, पूरे उत्तराखंड के अंदर जो है मोदी जी के जो विकास कार्य है उसको लेकर जनता जो है उत्साहित है। और निश्चित तौर पर उत्तराखंड से 500 सांसद जो है मोदी जी के पक्ष में जाएंगे और उत्तराखंड के विकास के लिए एक नई दिशा, विकास की रेखा लिखेंगे। आप कहाँ से आए हैं? रामनगर से आया हूँ। आप कहाँ से? केदारनाथ से आए सर। मोदी जी जैसे कार्य देश में करते हैं, देश का सर बहुत ऊंचा विश्व पटल में ला रहे हैं। मोदी जी की कृपा है। माननीय सांसद जी भारी से भारी में 400 पार तैयार करेंगे। देखिए अमनदीप, कार्यकर्ताओं में यहाँ पर जबरदस्त उत्साह है। आपने देखा कि केदारनाथ से यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, रामनगर से यहाँ पर पहुंचे हैं, जो करीब 5 से 6 घंटे की डिस्टेंस पर यहाँ से पड़ता है। तो सुबह ही 4 बजे अभी आपने तो दूर दूर से कार्यकर्ता समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेंगे। जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया सुनील आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो में शामिल हुए। टिहरी से बीजेपी उम्मीदवार माला राज्यलक्ष्मी शाह के लिए सीएम धामी ने वोट की अपील की। परेड ग्राउंड से कलेक्टर ऑफिस तक रोड शो हुआ है। रोड शो में कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखी गई। वहीं रोड शो में सांसद नरेश बंसल, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ में कई बीजेपी नेता भी शामिल रहे। रोड शो के दौरान कार्यकर्ताओं का जोश हाई था। वहीं माला राज्यलक्ष्मी शाह ने अपना नामांकन भी फाइल किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रोड शो की। ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बीजेपी कैंडिडेट माला राज्यलक्ष्मी शाह और साथ में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंची थी उम्मीदवार। और ऐसे में लोगों में और साथ ही समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिला।
तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, टिहरी सीट से उम्मीदवार है माला राज्यलक्ष्मी शाह, जो कि अपना नामांकन फाइल करने के लिए पहुंची थी। ये उस दौरान की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया गया, उसके बाद में नामांकन फाइल किया और साथ ही रोड शो भी इससे पहले हमने आपको दिखाया जहां पर उनके साथ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद थे। और उसके बाद में अनिल बलूनी ने भी अपना नामांकन फाइल कर दिया है। मन में है एक बार फिर से सांसद की प्रतिक्रिया, बहुत एक्साइटेड है हम लोग सभी और हम लोग सब पॉजिटिव होकर आगे बढ़ रहे हैं। हम और भगवान बलदेव विशाल केदारनाथ पूरे हमारे भगवान लोग का आशीर्वाद, मेरे फादर लोग का आशीर्वाद जिन्होंने मुझे आगे किए हैं और सभी हमारे लोग के आशीर्वाद है और इट्स अ वेरी पॉजिटिव माहौल और सबको मैं यही प्रार्थना करती हूँ आगे कमल का फूल 19 को भाषण लगाकर हम लोग सबको आगे करें और बीजेपी को आगे करें। धन्यवाद। कार्यकर्ताओं का उत्साह प्यार सब आपको मिल रहा है, इतना हुजूम उमड़ा हुआ है, बहुत खुशी लग रहा है, एक्साइटेड हूँ, बहुत खुशी हूँ हम सभी लोग। और मोदी जी का जो लहर है बहुत ही अच्छे है, धामी जी का जो काम, मोदी जी का काम, सभी लोग हम लोग सभी का काम और प्यार मिल रहा है, बहुत खुशी लग रही है। हमसे बात करने के लिए आप सुन रहे थे बीजेपी की प्रत्याशी को जो बता रही है कि जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है और उन्हें वो पूरी आश्वस्त है कि जीत उनकी होने वाली है। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सरकार। पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हर की पैड़ी पर गंगा पूजन किया और मां गंगा से अपनी जीत का आशीर्वाद लिया। इस दौरान त्रिवेंद्र सिंह रावत की पत्नी और बेटी के साथ में हरिद्वार विधायक मदन कौशिक समेत कई बीजेपी कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे और त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि इस बार चुनाव में दो विचारधाराओं की लड़ाई है, एक विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की है और दूसरी कांग्रेस की है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि बीजेपी की विचारधारा देश की मिट्टी से जुड़ी है और कांग्रेस की विचारधारा विदेशी है। विचारधारा की लड़ाई है, एक विचारधारा जो देश की मिट्टी की सौंध से निकली हुई विचारधारा है और एक ऐसी विचारधारा जो पश्चिम यानी सुदूर जिसके संस्थापक एक गोरे थे, अंग्रेज थे, वहाँ से निकली हुई धारा है, विचारधारा है। तो हम इसको विचारधारा की लड़ाई मानते हैं। टिहरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जोत सिंह गुनसोला को लेकर कांग्रेस ने आज रोड शो किया। कांग्रेस ऑफिस से कलेक्ट्रेट तक रोड शो निकाला गया जिसमें कांग्रेस के कई नेता शामिल हुए। वहीं जोत सिंह ने कहा कि जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और जनता परिवर्तन चाहती है। वहीं गुनसोला ने चुनाव में जीत का दावा भी किया। लेकिन जनता मान रही है कि जनता का अथाह प्रेम जो है, बहुत जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ इतना प्रेम मिला, आशीर्वाद मिला, स्नेह के साथ जो है लोग कहते हैं कि इस समय हम परिवर्तन की लहर चाहते हैं और उनका भरोसा जाने अनजाने में मेरे ऊपर पता नहीं कैसे लग रहा है। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार वीरेंद्र रावत आज अपने पिता हरीश रावत के साथ में कांग्रेस ऑफिस पहुंचे, जहां वीरेंद्र रावत ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा से मुलाकात की। पूर्व पीएम राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण भी किया गया। आज मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी में आया और मैं हमारे भारत रत्न राजीव गांधी जी, जिनको IT मैन कहा जाता से याद किया जाता है, मैं उनके चरणों में पुष्प समर्पित करने आया हूं और उनसे आशीर्वाद लेने आया हूं कि मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं हरिद्वार की आवाज़ को लोकसभा में बुलंद कर सकूं। उत्तराखंड में कल नामांकन का आखिरी दिन है। बीएसपी ने घोषित नहीं किए हैं उम्मीदवार, एक भी सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं बीएसपी ने। उत्तराखंड में 5 सीटों पर लोकसभा का चुनाव होना है। पहले चरण में उत्तराखंड में चुनाव होगा, 19 अप्रैल को उत्तराखंड में इलेक्शन होने हैं। तो ऐसे में बीएसपी की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया गया। लोकसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, इसके लिए पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस की उन लोगों पर खास नजर है जिन्होंने पूर्व में हुए चुनावों को प्रभावित करने की कोशिश की थी। इसके साथ ही पुलिस के सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर है और चुनाव को प्रभावित करने वाली पोस्ट पर साइबर सेल नजर बनाए हुए है।
खासकर सोशल मीडिया मॉनिटरिंग में जैसे देखा गया कि काफ़ी लोग कुछ चुनाव संबंधित पोस्ट कर देते हैं या कुछ राजनीतिक या ऐसे पोस्ट करते हैं जो कहीं धार्मिक भावनाओं का हत करती है। इसको देखते हुए भी नज़र रखी जा रही है साइबर पेट्रोलिंग के माध्यम से, और एक क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में टीम है जो साइबर पर साइबर स्टॉकिंग या ऐसी कोई चीज़ घटनाएं आ रही हैं, कहीं किसी पर कमेंट किया जा रहा है या राजनीतिक कमेंट ऐसा है जो आचार संहिता के उल्लंघन में आता हो, उस सब पे नज़र रखी जा रही है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में न्याय विभाग और गृह विभाग के अधिकारियों की समिति में जेल से कैदियों की समापूर्व रिहाई पर विचार किया गया और सुप्रीम और साथ ही हाईकोर्ट के निर्देश पर उत्तराखंड जेल मैनुअल के नियमों का पालन करते हुए कार्रवाई पर चर्चा की गई। उत्तरकाशी सिलक्यारा सुरंग में भूस्खलन से आए मलबे को हटाने में 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मलबे को हटाने के लिए स्विट्जरलैंड की कंपनी से मदद मांगी गई है, जिसने 20 करोड़ की डीपीआर तैयार की है। मलबा हटाने का काम 3-4 दिन में शुरू होगा। आपको बता दें कि बीते शुक्रवार को निर्माण शुरू करने के लिए सुरंग में रिसाव से जमा पानी की निकासी शुरू कर दी गई है, जिसके बाद में अगली चुनौती भूस्खलन का मलबा हटाने की है। और साथ ही निर्माणदायी कंपनी नवयुगा ने तैयारी शुरू कर दी है और पिछले साल 12 नवंबर को यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन सिलक्यारा पोल गांव सुरंग में भूस्खलन से सुरंग में काम कर रहे 41 मजदूरों के फंसने की जानकारी मिली थी और उसके बाद में 17 दिन बाद सुरक्षित उन्हें बाहर निकाल लिया गया था। हादसे के बाद में 4 महीने से अधिक समय तक सुरंग का निर्माण ठप रहा। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस पूरे प्लान के साथ में काम कर रही है ताकि चुनाव में कोई भी गड़बड़ी ना हो। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव की वोटिंग है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। वहीं पुलिस ने अभी तक 900 लीटर अवैध शराब और करीब 1.5 लीटर रुपए की ड्रग्स के साथ नकदी पकड़ी है। आईजी गढ़वाल का कहना है कि इस समय अपराधी जंगलों के साथ ऑफ रोड का इस्तेमाल कर तस्करी कर रहे हैं, लेकिन ड्रोन के साथ बॉर्डर चेकिंग के दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी मिल रही है। बैरियर्स बनाए हैं अंतर जनपदी और अंतर राज्य, उसमें तो लगातार जो है सीसीटीवी और अन्य कैमरों के माध्यम से भी वाच रख रहे हैं। कोई भी मूवमेंट हो तत्काल यदि बाय द वे निकल गया बिना चेकिंग के तो आगे चौकी में जाके भी रोक लेता है और चेकिंग शुरू हो जाती है। प्रदेश की हर विधानसभा क्षेत्र में पुलिस की फ्लाइंग स्क्वाड तैनात है, जो अवैध रूप से शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी पर नजर बनाए हुए है। वहीं पुलिस अब स्थानीय शराब की दुकानों पर भी नजर बनाए हुए है और हर दिन की खपत की जानकारी भी पुलिस ले रही है। वैसे जितने भी हमारे शराब के ठेके उन सबकी निगरानी की जा रही है, उसकी सेल कितनी हो रही, किसी की अप्रत्याशित रूप से सेल तो नहीं बढ़ी है, वो सब मॉनिटरिंग जिला लेवल पर और पुलिस लेवल पर की जा रही है। और जो भी बरामद शराब हुई है उसमें प्राथमिक पूछताछ में ये लोकल बस्ती और इस सब में प्रॉफिट कमाने के लिए, अपने लाने के लिए, बेचने के लिए लाया गया था, ना कि कोई चुनाव संबंधित कोई था। लेकिन फिर भी जो भी लोग पकड़े जा रहे हैं उनका विस्तृत उनसे इंट्रोगेशन की जा रही है। पुलिस लोकसभा चुनाव को लेकर पूरी तरह मुस्तैद है और बॉर्डर पर भी पुलिस की 24 घंटे पैनी नजर है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में आज होली मनाई जा रही है और मैदान से लेकर पहाड़ तक होली की धूम है। होलियार पहाड़ी गानों पर जमकर थिरक रहे हैं और एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दे रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड की होली बेहद खास होती है और ऐसे में पहाड़ी गीतों पर झूमते थिरकते हुए लोगों को आप देख सकते हैं। कल होली का पर्व यहाँ पर धूमधाम से मनाया गया, लेकिन आज भी होली काफी धूमधाम से पहाड़ों में मनाई जा रही है। तराई वाले हिस्सों में कल होली जरूर मनाई गई, लेकिन पहाड़ आज भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। नैनीताल में टूरिस्ट की भीड़ से होटल काफी ज्यादा पैक हैं, तो वहीं कारोबारी होली में रंगीन नजर आ रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहाड़ी हिस्सों में आज होली मनाई जा रही है। नैनीताल में स्थानीय लोगों के साथ
पर्यटक भी होली के रंग में रंगे हुए हैं। तो खूब मस्ती होली में हो रही है। देश भर से आए पर्यटकों ने नैना देवी मंदिर से होली की शुरुआत की और टूरिस्ट अबीर गुलाल के रंग में रंगे नजर आए। हालांकि पर्यटकों को खूबसूरत वादियों में होली खूब भाई है। लेकिन बच्चे का बर्थडे भी था और हम लोग को होली आउटिंग करना चाहते थे, तो फर्स्ट टाइम हम लोग होली पे बाहर हैं और यहाँ पे बहुत अच्छा, मतलब बहुत शांति है, बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो रहा है। कर रहे हैं, इतना अच्छा व्यू है और मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। ये आज बन रही है तो इसलिए हम लोग भी आज यहाँ पे होली खेल के और वापस घर के लिए निकल रहे हैं। मैं गुड़गांव से आया हूँ यहाँ पे होली खेलने और पहाड़ों में आके वैसे ही बहुत एंजॉय करते हैं और यहाँ पे हम होली खेलने आए हैं। आज यहाँ पे और ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। दरअसल इस बार भी होली 2 दिन मनाई गई है। मैदान में कल तो आज पहाड़ होली से रंगीन है। पर्यटन पर भी इसका असर है। इस साल स्नोफॉल नहीं होने की वजह से ऑफ सीजन में पर्यटकों की बेरुखी के बाद बेहतर काम मिला है। तो पर्यटन कारोबारी भी पर्यटकों से गुलजार पहाड़ से उत्साहित है। वीकेंड था होली में और बहुत टाइम से काम में असर पड़ा है और यहाँ का बर्फबारी भी नहीं हुई और ऑफ सीजन रहता है विंटर्स में, तो काफ़ी असर रहेगा। तो ऐसे अगर हमें वीकेंड्स और लॉन्ग वीकेंड्स मिलते रहें तो कुछ उसकी भरपाई हो पाएगी। बहरहाल होली का रंग सिर्फ होलियारों और पर्यटकों पर ही नहीं चढ़ा, बल्कि पर्यटन कारोबार भी होली में रंगीन है। अगर सीजन में भी खूब बुकिंग मिली तो चांदी ही चांदी है। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।